अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान और आज मैं लेके आई हूं हंसी टीवी के वीडियो को। उनके वीडियो का टाइटल है अब्दुल कादिर जलानी इन तुर्किश ड्रामा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब। इस ड्रामे में अब्दुल कादिर जलानी का एक कैरेक्टर आया है, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहना मेरे साथ, पूरा एंड तक देखना, कुछ सीखने जरूर मिलेगा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कुरान पाक की सूरा अन-नूह की आयत 23 के अंदर कुछ लोगों के नामों का जिक्र है, जैसे कि वुद, सवा, यागूस, याऊक और नसर। ये लोग बड़े नेक और साले इंसान थे। जब इनका इंतकाल हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही कौम के लोगों ने इनकी याद के अंदर मुजस्मे और यादगारें बना ली, ताकि इनको देखकर इन लोगों को इबादत करने का शौक मिले। लेकिन वक्त के साथ साथ आने वाली इनकी नस्लों ने इन मुजस्मों की बाकायदा इबादत शुरू कर दी, जिसकी वजह से शिर्क आम हो गया। दुनिया में सबसे पहला शिर्क किसी कौम ने शुरू किया था, क्योंकि इससे पहले दुनिया के अंदर या तो कोई शख्स काफिर था या फिर एक अल्लाह को मानने वाला मुवाहिद। इस वाक़या को हजरत इब्ने अब्बास ने भी रिवायत किया है, जो ये बताता है कि किसी भी हस्ती के साथ अगर हद से ज्यादा ताजीम और दीन की तालीमात के खिलाफ जाकर कोई बिदअत शुरू की जाए तो इसका इंजाम सिर्फ और सिर्फ शिर्क होता है। शुरुआत में ये शिर्क मोहब्बत से शुरू होता है, लेकिन आने वाली नस्लें इस शिर्क को दीन का हिस्सा बना लेती हैं। एक और मिसाल सुने। सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारका का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अयाम चल रहे थे। आपकी दो बीवियां हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके पास बैठी जिक्र कर रही थी कि हमने हबशा यानी मौजूदा दौर के इथोपिया के अंदर जो मारिया नाम का चर्च देखा था, वो कितना खूबसूरत था। इसकी तस्वीरें और इसकी मूर्तियां कितनी खूबसूरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो बीमारी की हालत में उठे और फरमाया कि यही तो इन लोगों की खराबी थी। जब भी इन लोगों के अंदर कोई नेक शख्स फौत हो जाता तो इसकी तस्वीरें और इसकी मूर्तियां बना लेते और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कब्र पर मजार या मस्जिद बनाकर बाकायदा सजदे शुरू कर देते। क़यामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक की सूरत में उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आज के दौर में जिस शख्सियत के नाम पर यह शिर्क शुरू किया गया है वो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें इनके मानने वालों ने अल्लाह के बराबर यानी गौसे आजम या सबसे बड़ा मददगार बना दिया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश साल 1077 में हुई और इनका इंतकाल हुआ साल 1166 में। वो एक बहुत बड़े आलिम दीन, एक मुहद्दिस और फकीह थे, जिनकी बहुत सी रूहानी और इल्मी खिदमात हैं। ये सैयद खानदान से थे, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से, एक ऐसे मुवाहिद से जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की तबलीग की हो। आप कैसे इस शख्स से ये उम्मीद रख सकते हैं कि इसने कोई ऐसी बात कर दी हो जो कि कुरान और हदीस के ना सिर्फ खिलाफ हो, बल्कि इन्हें अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करके इनसे ऐसे दुआएं मांगी जाएं जैसा कि अल्लाह का हक है। गौसे आज़म का मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो ये जो हम कहते हैं या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा, इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये मतलब है। बगदाद शहीद में आप मिंबर पर वाज़ फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदम हादिही अला रक़बति कुल्लि वली किल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है। वो हमसे सवाल करने लगे हैं। से बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। दो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो बस बात फरमाते हैं, मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो बस ने फरमाया अल्लाह ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम। जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें करता है, बल्कि या गौसे आज़म कह के बातें करता है। इसे खुदा भी गौसे आज़म कहे, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। नहीं तो और क्या है। जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाते हैं बता दो दुनिया वालों से, जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते हैं गौस पाक, किसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौसे आज़म सरकार, जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देखने, दरबार देखने। गौस पाक का हाल ये था कि गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था।
वो वली है काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। मुसीबत डाल देना काम किसका गौसे आ। जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ इनसे झूठ मंसूब है, जिस पर मेरी एक पूरी अलग से वीडियो मौजूद है, जिसे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इस तरह की गुमराहियां सिर्फ बदकिस्मती से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही पाई जाती हैं, क्योंकि जहां पर बगदाद के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदफून है, वहां के लोगों के अकीदे भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में वो नहीं है जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर माज़अल्लाह अल्लाह के बराबर पहुंचा दिए गए हैं। हाल ही में टर्किश ड्रामा सीरीज सलाहुद्दीन अयूबी की 24वीं किस्त के अंदर पाकिस्तानी अदाकार नूरुल हसन की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत एंट्री दिखाई गई, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी इसी जमाने से ताल्लुक रखते हैं। जिन लोगों ने आज इनके नाम पर शिरक शुरू कर रखा है, वो लोग गौर से देखें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ पर खुद तौहीद यानी एक खुदा की इबादत की तबलीग कर रहे हैं। ना यहाँ पर किसी वसीले की बात हो रही है, ना किसी तवस्सुल की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम मुसलमान कुव्वतों को सलेबी कुव्वतों के खिलाफ इकट्ठा होने की बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए तौहीद का मतलब क्या सिर्फ एक लफ्ज है? इसी एक बुनियाद पर तो अल्लाह के रसूल ने हम सबको इकट्ठा किया था, और ये तौहीद तो ईमान की बुनियाद है। यानी जो शख्स एक अल्लाह को सब कुछ नहीं मानता, अपना मालिक, अपना राज़िक और अपना मदद करने वाला, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। मुसलमान का वजूद एक मुकम्मल तौहीद है। तौहीद ईमान की बुनियाद है। तौहीद के इस मजबूत कले में दाखिल नहीं होना चाहेंगे। आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए। ये बातें वो शख्स कर रहा है जो कि अल्लाह का नेक बंदा है, और जिसकी कब्र पर जाकर लोग इससे दुआएं मांग रहे हैं। इसे अपना सबसे बड़ा मददगार या फिर गौसे आजम बना बैठे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जैसे अपने नेक लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मुजस्मों की शक्ल दी और फिर इनकी पूजा शुरू कर दी, सेम यही लोग इन गुमराह मुसलमानों ने कुछ जाहिल और इल्म से नावाकिफ सौ कौड़ आलिम दीन के बहकावे में आकर पहले इनसे झूठी करामतें मंसूब की, और इसके बाद इनसे शिरकी अकायद जो इन्हें अल्लाह के बराबर खड़ा कर दें, और फिर इसके बाद बाकायदा इनका मुजस्मा बनाकर इनकी बाकायदा इबादत भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि जैसे हिंदू अपने खुदाओं की मूर्ति पर दूध और पानी से गुसल देते हैं, वही काम ये लोग भी इनके बुत के साथ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि दीन के अंदर नई नई बिदात से बचना, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। लेकिन ये सब देखकर भी कुछ लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बंदी है कि वो अभी तक ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी माज़अल्लाह कोई पैगंबर थे, या इनके बराबर कोई हस्ती जिनके तौहीद के किरदार को दिखाना कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इन्हीं गुमराह लोगों की वजह से आज मुल्क के अंदर एथिसिज्म आम हो रही है और लोग दीन से बेजार हो रहे हैं। इन लोगों को कोई समझा ही नहीं रहा कि ये असल दीन नहीं है। खास तौर पर बरसगीर पाक व हिंद के अंदर दीन का असल जनाजा निकाला है सूफिज्म के कॉन्सेप्ट ने, जिसे दीन के बर्डन और जिम्मेदारियों को कम करने के लिए इजाद किया गया। देखें, आज के दौर में ये हकीकत है कि लोगों ने आज दीन को आदत के तौर पर कबूल कर रखे और इसे सिर्फ एक रस्म के तौर पर निभाते हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि वो दीन हमसे डिमांड क्या करता है, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है। साफ सी बात है कि अगर इस सूफिज्म ने हमारे दीन को कोई फायदा दिया होता तो इसके असरात हमारे माशरे में नजर आते। हमें इस माशरे के अंदर इस्लाम नाफिज होता नजर आता, जो कि आपके सामने है कि बिल्कुल भी नहीं है। आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि ऐसे जाहिल शख्स को जिसे शिर्क की इब्तिदा या फिर दीन की बुनियाद तौहीद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो लोगों के लिए आलिम दीन बनकर इन लोगों को दीन सिखा रहा है, तो इस माशरे की तनज़्ज़ुली का अंदाजा आप खुद लगा लें। जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बाद ही उसे मांगी जा सकती है। कमाल लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं मांगना चाहिए था। क्यों नहीं मांगना चाहिए था? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे, गौस पाक। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे, वो कौन? जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े, वो कौन? आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए कयामत के दिन, वो कौन? मुर्दे जिंदा करे गौस पाक वली, जिसके आगे गर्दन खम करे गौस पाक, चोरों को वली बनाए गौस पाक, खिज़र जिनकी महफिल में आए गौस पाक, मूसा अलैहि सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में वली नहीं गौस पाक, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए गौस पाक ये। लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।
Thanks for watching this video. Allah Hafiz. तो देखा आप लोगों ने, ये था हमारा वीडियो। अब मैं बोलूंगी तो कुछ लोग आड़े टेढ़े कमेंट करेंगे, जो कि हक बात सबको हजम नहीं होती है, लेकिन ये हक है। हम खुद अपनी आंखें खोल के देखें, सही मायनों में देखें कि क्या हो रहा है उनके नाम पे। वो अल्लाह के वली थे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर वालों में से थे। वो खुद तौहीद की दावत दे रहे थे। अब्दुल कादिर जलानी वो खुद तौहीद की दावत दे रहे थे। वो एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। जो उनको मानते हैं, कम से कम उनकी किताब जो उन्होंने लिख के गई है, वो किताब पढ़ें, जाने की क्या हकीकत है। ये तो खुला शिरक हो रहा है ना। मुशरिकीन अरब भी तो यही करते थे। उन्होंने इतने सारे फतवा दिए, इसमें सब तो वही करते थे। शुरुआत में ऐसे नेक लोगों का नाम लेके, ये अल्लाह के नेक हैं, हम उनसे मांग सकते हैं, और फिर मांगना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे पोस्टर बनाते हैं, फिर उसकी मूर्ति बना देते हैं। आज अब्दुल कादिर जलानी के नाम पे भी तो यही कुछ हो रहा है। क्या हमारी आंखें बंद हो चुकी है, हमारा दिमाग बंद हो चुका है, हमें कुछ समझ और दिखाई नहीं दे रहा? देखें, अपनी आखिरत को बचाएं, तौहीद पे रहें। अल्लाह के पास जाने के बाद अफसोस ना हो जाए हमें कि हम क्या कर रहे थे। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, शिर्क नहीं माफ करेगा। शिर्क बहुत ही खतरनाक गुनाह है, जो हमेशा की जहन्नम में हमें ले जाने वाला है। तो अपनी आखिरत की फिक्र करें और उसके बारे में सोचें और हक जानने की कोशिश करें। किसी की ना सुने, मेरी भी ना सुने, किसी की ना सुने। खुद पढ़ें, खुद तहकीक करें। जब तहकीक करेंगे ना, तो अल्लाह अपने आप हमें पहुंचा देगा हक तक। हम तहकीक नहीं करते, हम वही चीज करते हैं जो हमारे घर वाले करते आए हैं। अबू जहल, वो भी नबी से यही बोलता, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो क्या बोलता था कि मेरे बाप दादा जो कर रहे थे, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। क्या वो गलत थे? उनके बाप दादा भी मूर्ति पूजा कर रहे थे, लात उज़्ज़ा की। उनको अल्लाह की बेटी बोलते थे वो। आज हम अब्दुल कादिर जलानी को अल्लाह का वली बोल के बुलाते हैं। वो मुशरिकीन अरब, अबू जहल, बाकी जितने भी मुशरिकीन अरब थे, वो सब लात उज़्ज़ा का इसलिए बुलाते थे कि अल्लाह से हमारा कनेक्शन जोड़ती है। आज हम भी तो अब्दुल कादिर जलानी के साथ भी यही करते हैं। तो ध्यान दें, थोड़ा गौर करें कि हमारा आखिरत में किसके साथ होगा, हम किसके साथ होंगे। कहीं अबू जहल के साथ तो नहीं हो जाएंगे। सोचें, गौर करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमें समझने की, अमल करने की तौफीक दे। कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही तौहीद वाले वीडियो, हक वाले वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहना। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।